उत्तराध्ययन के अध्याय 28 मोक्ष मग्ग गई यानी मोक्ष मार्ग गति में मोक्ष की मार्ग की निरूपण किया गया है। इसके 36 श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस तरह है। 4 कारणों से संयुक्त ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जिन भाषित तथ्यात्मक मोक्ष मार्ग की गति को सुनो। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप यह मोक्ष मार्ग है, ऐसा वरदर्शी अरहतों ने प्ररूपित किया। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुगति में जाते हैं। उनमें ज्ञान 5 प्रकार का है। श्रुत ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और केवल ज्ञान। यह 5 प्रकार का ज्ञान सर्वद्रव्य गुण और पर्यायों का अवबोधक है, ऐसा ज्ञानियों ने बतलाया है। जो गुणों का आश्रय होता है वह द्रव्य है। जो केवल यानी कि एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं वे गुण होते हैं। द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहना पर्याय का लक्षण है। धर्म अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव ये 6 द्रव्य हैं। यह षट द्रव्यात्मक जो है वही लोक है, ऐसा वरदर्शी अरहतों ने प्ररूपित किया है। धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य एक एक है। काल उद्गल और जीव ये 3 द्रव्य अनंत अनंत है। धर्म का लक्षण है गति, अधर्म का लक्षण है स्थिति। आकाश सर्व द्रव्यों का भाजन है, उसका लक्षण है अवकाश। वर्तना काल का लक्षण है जीव का लक्षण है उपयोग। यह ज्ञान दर्शन सुख और दुख से जाना जाता है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग ये जीव के लक्षण हैं। शब्द अंधकार उद्योत प्रभा छाया आतप वर्ण रस गंध और स्पर्श ये उद्गल के लक्षण हैं। एकत्व पृथकत्व संख्या संस्थान संयोग और विभाग ये पर्यायों के लक्षण हैं। जीव अजीव बंध पाप पुण्य आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष ये 9 तथ्य यानी तत्व हैं। इन तथ्य भावों के सद्भाव वास्तविक अस्तित्व के निरूपण में जो अंतःकरण से श्रद्धा करता है उसे सम्यकत्व कहा जा गया है। वह 10 प्रकार का है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। जो परोपदेश के बिना केवल पूर्व जन्म की स्मृति आदि से उपजे हुए भूतार्थ यानी यथार्थ ज्ञान से जीव अजीव पाप पुण्य को जानता है और जो आश्रव और संवर पर श्रद्धा करता है वह निसर्ग रुचि है। जो जिनेन्द्र द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विशेषित पदार्थों पर स्वयं ही यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है ऐसी श्रद्धा रखता है उसे निसर्ग रुचि वाला जानना चाहिए। जो दूसरों छद्मस्त का जिन के द्वारा उपदेश प्राप्त कर इन भावों पर श्रद्धा करता है उसे उपदेश रुचि वाला जानना चाहिए। जो व्यक्ति राग द्वेष मोह और अज्ञान के दूर हो जाने पर वीतराग की आज्ञा में रुचि रखता है वह आज्ञा रुचि है। जो अंग प्रविष्ट या अंग बाह्य सूत्रों को पढ़ता हुआ उनके द्वारा सम्यकत्व पाता है वह सूत्र रुचि है।
पानी में डाले हुए तेल की बूंद की तरह जो सम्यकत्व यानी रुचि एक पद यानी तत्व से अनेक पदों में फैलता है, से बीज रुचि जानना चाहिए। जिसे 11 अंग प्रकीर्णक और दृष्टिवाद आदि श्रुत ज्ञान अर्थ सहित प्राप्त है, वह अभिगम रुचि है। जिसे द्रव्यों के सब भाव, सभी प्रमाणों और सभी नए विधियों से उपलब्ध है, वह विस्तार रुचि है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियाओं में जिसकी वास्तविक रुचि है, वह क्रिया रुचि है। जिसमें कुदृष्टि यानी एकांतवाद की पकड़ नहीं है, उसे संक्षेप रुचि जानना चाहिए। वह जिन प्रवचन के विशारद नहीं होता और अन्य दर्शनों का भी जानकार नहीं होता, जो जिन प्ररूपित आस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म रुचि जानना चाहिए। परमार्थ का परिचय जिन्होंने परमार्थ को देखा है, उसकी सेवा व्यापन्न दर्शनी सम्यकत्व से भ्रष्ट और कुदर्शनी व्यक्तियों का वर्जन, यह सम्यकत्व का श्रद्धान है। सम्यकत्व विहीन चारित्र नहीं होता। दर्शन यानी सम्यकत्व में चारित्र की भजना यानी विकल्प है। इस प्रकार सम्यकत्व और चारित्र के दो विकल्प बनते हैं। प्रथम विकल्प सम्यकत्व और चारित्र युगपत यानी एक साथ होते हैं, उनका सहभाव होता है। दूसरा विकल्प वे युगपत नहीं होते, वहां पहले सम्यकत्व होता है। अदर्शनी यानी असम्यकत्वी के ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना चारित्र गुण नहीं होते। अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। अमुक्त का निर्वाण नहीं होता। निशंका, निष्कांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपग्रहण, सम्यक दर्शन की पुष्टि, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यकत्व के 8 अंग हैं। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म संपराय और पांचवा यथाख्यात चारित्र। यह कषाय रहित होता है, वह छद्मस्त और केवली दोनों के होता है। ये सभी चारित्र कर्म संचय को रिक्त करते हैं, इसलिए इन्हें चारित्र कहा जाता है। तप 2 प्रकार का कहा है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का कहा है और इसी प्रकार आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का कहा है। जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है। सर्व दुखों से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखने वाले महर्षि संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय कर सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ।